मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है वस्त्र धारण। आइए प्रारंभ करते हैं। धुले हुए को धौत कहते हैं। धौत शब्द का अपभ्रंश होकर धोती शब्द बन गया है। प्रतिदिन धोए जाने के कारण ही धोती नाम पड़ा। स्नान करने के बाद धुला वस्त्र ही पहनना चाहिए। 2 दिन पहले साबुन तथा टीनापोल से धोया हुआ कपड़ा मैला न होने पर भी पवित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पसीना, नाक, लार आदि से वह अपवित्र हो जाता है। विशेष करके इस आधुनिक युग में खड़े खड़े पेशाब करने वाले के तथा पेशाब के समय जल से मूत्रेंद्रियां ना धोने वाले के पैंट आदि देखने में सफेद और चमकदार होने पर भी बहुत ही ज्यादा अपवित्र होते हैं। इसके विपरीत 15-20 दिन पहले साबुन से साफ की हुई धोती मैली होने पर भी प्रतिदिन धोई जाने के कारण पवित्र होती है। अतः पूजा आदि कार्यों में मैली धोती पहनना भी उचित है, चमकदार पैंट नहीं। धोबी के घर का प्रथम दिन में धुला हुआ तथा निर्मल निर्मल वस्त्र भी अपने घर में धोए बिना धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे निर्मल का अर्थ है नया वस्त्र, क्योंकि धोबी सैकड़ों वस्त्र सुखाने के लिए पवित्र अपवित्र सभी प्रकार की भूमि में वस्त्र डालता है तथा मरे हुए, जन्मे हुए एवं रोगी मनुष्यों के वस्त्र भी धोता है। अतः कम से कम पूजन तथा भोजन में उन वस्त्रों को धोकर ही पहनना चाहिए। ऊनी और रेशमी वस्त्रों में मलों का लेप बहुत कम होने के कारण धोए बिना भी धारण करने का विधान शास्त्रों में किया गया है। आइए जानते हैं वस्त्र धारण का उद्देश्य क्या होता है। वस्त्र धारण का मुख्य उद्देश्य शरीर रक्षा तथा लज्जा निवारण है। अतः भिन्न भिन्न देश तथा काल को दृष्टि में रखकर शरीर रक्षा के लिए तथा स्त्री पुरुष के अंगों की बनावट और कोमलता तथा कठोरता की दृष्टि में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करने का विधान शास्त्रकारों ने शास्त्रों में किया है। भारतवर्ष एक उष्ण देश है। यहाँ 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है। पुरुष शरीर स्त्री शरीर की अपेक्षा कठोर होता है। पुरुष को बाहर निकलकर परिश्रम का कार्य अधिक करना पड़ता है। इन सब पर पुरुष से शरीर में हवा अधिक लगनी चाहिए। इसके लिए इस प्रकार से धोती पहनने का विधान किया गया है, जिससे गुप्तांगों का आच्छादन हो जाए और शरीर में हवा भी लगती रहे। इससे विपरीत स्त्री का शरीर पुरुष शरीर की अपेक्षा अधिक कोमल होता है। घर के अंदर रहकर कम श्रम के कार्य करने पड़ते हैं और लज्जा निवारण के लिए अंगों को भी ढककर रखना पड़ता है। इसलिए स्त्री को इस प्रकार से धोती पहनने का विधान किया गया है, जिससे सिर से पैर तक सभी अंगों का सम्यक आच्छादन हो जाए। ढीले वस्त्रों को पहनने से सर्दी और गर्मी का अधिक प्रभाव पहले वस्त्र को ही प्रभावित करता है और क्षीण हो जाता है। अतः शरीर और वस्त्र के बीच में रहने वाली वायु अधिक शीतल या उष्ण न होकर शरीर के प्राय अनुरूप ही रहती है। इससे ढीले वस्त्रों द्वारा सर्दी और गर्मी से शरीर की अधिक रक्षा होती है। इसी विज्ञान के आधार पर कुछ जगह छोड़कर ऑफिसरों के दोहरे तंबू लगाए जाते हैं तथा कश्मीर और तिब्बत के पुराने विचार वाले लोग आज भी बहुत ढीला खोल जैसा चोला यानी झंगा पहनते हैं। बीच में हवा रहने के कारण नई भरकर आई रजाई में अधिक गर्मी होती है। वही रजाई पुरानी होने पर रुई दबकर पोली ना रहने के कारण उतना ही वजन रहने पर भी उतनी गर्मी नहीं देती। इसका अनुभव तो प्राय हम सबको ही है। इसके विपरीत शरीर से चिपटे सटे हुए वस्त्र धारण करने पर बाहर की सर्दी गर्मी से वस्त्र शीतल और उष्ण होकर बीच में वायु न होने के कारण सटे हुए शरीर को तुरंत ही सर्द और गर्म कर देते हैं, जिससे वस्त्र धारण का मुख्य उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है तथा स्त्रियों के अंगों का स्पष्ट प्रदर्शन होने के कारण लज्जा निवारण भी नहीं होता।
अति चुस्त कपड़े पहनने से शरीर को स्वच्छ हवा कम मिलने के कारण त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा कपड़े पहनने और उतारने में जोर अधिक पड़ने के कारण वे फट भी जल्दी जाते हैं। आधुनिक प्रथाओं से बहुत ज्यादा हानि होती है। आइए जानते हैं शारीरिक हानि के बारे में। कोमल शरीर वाली स्त्रियों के कंधे तक हाथों को खुला रखने वाली पीठ, गर्दन, कमर और उदर यानी पेट को भी खुला रखने वाली कंचुकी धारण की प्रथा तो सर्दी, गर्मी तथा लज्जा निवारण उद्देश्य की पूर्ति के सर्वथा विपरीत ही है, क्योंकि उक्त दोषों से दूषित चिपकी हुई कंचुकी सर्दी गर्मी के निवारण में असमर्थ है। अति तंग यानी कसी हुई चोली पहनने वाली स्त्रियों को स्तनों का कैंसर होने की अधिक संभावना रहती है। पुरुष का शरीर स्त्री शरीर की अपेक्षा कठोर होता है, तो भी स्त्री के वस्त्रों से सर्वथा विपरीत पूरी बाह की कमीज, पीठ तथा गले की तरफ से हवा ना जा सके ऐसी बंद कॉलर की कमीज, उस पर भी नेकटाई एवं कमर तथा उदर से भी हवा ना जा सके ऐसी पैंट में घुसाई कमीज का पहनना एवं अति मोटे वस्त्र से बनाकर पैरों तक ढकने वाले तंग पैंट इस उष्णता प्रधान देश में पहनना स्वास्थ्य विज्ञान अनुसार शरीर रक्षा करने में अनुकूल कैसे है। ऐसे मोटे तथा तंग पैंटों को रोज ना धोया जा सकने के कारण तथा पेशाब के समय जल लेकर जाने की आदत ना होने के कारण एवं खड़े खड़े पेशाब करते समय पेशाब के छींटों के छिटक जाने के कारण ये पैंट देखने में स्वच्छ होने पर भी वस्तुतः अति अपवित्र होते हैं, जिससे शरीर की हानि ही होती है। किसी महापुरुष के पास जाकर नीचे बैठकर अवसर आने कर तंग पैंट पहनने वाले सभ्यता पूर्वक पालथी मारकर बैठ भी नहीं सकते। घुटने टेक कर प्रणाम करना तो सर्वथा असंभव ही है। अतः यही कारण है कि स्त्री पुरुष की आधुनिक वस्त्र धारण करने की प्रथा शरीर रक्षा के सर्वथा विपरीत केवल सुंदरता और प्रदर्शन भाव के लिए पाश्चात्य यूरोपीय देशों का नकल मात्र है। अतः शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो प्राचीन प्रथा ही हितकारी है। मानसिक हानि। अंग प्रदर्शक तंग चोली या कंचुकी पहनने वाली स्त्रियों को देखकर पुरुष के मन में काम उत्तेजना उत्पन्न होने से उसका मानसिक पतन होता है। ऐसी अवस्था में घर से बाहर निकलने वाली स्त्री को पुरुष की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से 40 से 100 व्यक्ति जिस भावना से देखते हैं उस भावों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि वह व्यक्ति भी उसी भाव से भावित हो तो कहना ही क्या। इसी दृष्टि से महापुरुषों का कहना है कि जो स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित करने के लिए एवं जो पुरुष स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए ही श्रृंगार करते हैं वे छिपे हुए कामी ही हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचारी के लिए सभी प्रकार के श्रृंगार शास्त्रों में वर्जित हैं, मना हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घूंघट तथा चादर की प्रथा मुसलमानों के संपर्क से आई है, किंतु उनका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि मुसलमानों के भारत में आने से पूर्व ही नहीं अपितु इस्लाम मत की उत्पत्ति से भी हजारों वर्ष पूर्व लिखे स्मृति ग्रंथों में चादर आदि का वर्णन मिलता है। बिना चादर ओढ़े घर से निकलने, नाभि ना दिखाएं, गुल्फ एड़ी के ऊपर के गांठ पर्यंत वस्त्र धोती पहनने, स्तनों को ऊंचा ना उठाएं। इतना ही नहीं, उससे होने वाली हानियों से बचने के लिए दूरदर्शिता पूर्ण उपाय का कथन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण के सत्य कथन को ही गुणयुक्त वचन कहा जा सकता है। इंद्रियों का अपने अर्थ में विषयों में राग द्वेष विशेष रूप से स्थित हैं। उन राग देशों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष साधक के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं।
भगवान श्री कृष्ण सभी विषयों की इंद्रियों का अपने अर्थ में राग द्वेष व्यवस्थित है। इस आधे श्लोक में ही कथन कर देते हैं। भगवान के वचन कितने सुंदर तथा मर्यादा पूर्ण हैं, यह देखते ही बनता है। भगवान इस सत्य का कथन करके ही चुप नहीं हो जाते, अपितु उससे होने वाली हानियों से बचने वाले दूरदर्शितापूर्ण उपाय का भी आधे श्लोक में ही निर्देश कर देते हैं। राग द्वेष के वश में न होना, वे साधक के शत्रु हैं। प्राय सभी स्मृतियों तथा पुराणों में भोगों से कामनाओं की शांति नहीं की जा सकती, इस बात पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत पाश्चात्य जीवन शैली के समर्थक भोगों द्वारा ही कामना का शमन करना चाहते हैं। इसके कलयुग की महिमा के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों के मार्ग पर चलने में ही कल्याण संभव है, अन्य प्रकार से तो पतन ही पतन है। तीसरा, आर्थिक हानि। वर्तमान में बहुत महीन वस्त्र धारण करने की प्रथा बढ़ती जा रही है। लोग इसे उन्नति तथा विकास का लक्षण भी मानते हैं, परंतु महीन वस्त्रों में सर्दी, गर्मी तथा लज्जा का निवारण रूप वस्त्र धारण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। महीन वस्त्र बहुत जल्दी फट जाते हैं, उनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। इस प्रकार मोटे वस्त्रों की अपेक्षा महीन वस्त्रों में अधिक रुपया लगता है। महीन वस्त्र भी जब मिल के धुले हुए लिए जाते हैं, तब वे और जल्दी फटते हैं, क्योंकि उनको कपड़े को काट देने वाले कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर से धोया जाता है। इससे उनकी कीमत भी और अधिक होती जाती है। यह सब जानते हुए भी मिल के धुले हुए कपड़े इसलिए खरीदे जाते हैं कि बिना धुले खरीदकर घर पर 4 बार साबुन लगाने पर भी वे इतने चमकदार नहीं हो पाते जितने मिल के धुले हुए होते हैं। इस चमत्कारी युग में चमक का ऐसा चक्कर चला है कि मिल की धुली हुई चमक से भी संतोष नहीं होता, इसलिए रोज साबुन लगाकर उस पर भी टीना पोल से पॉलिश देकर चमकाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और टीना पोल मैल को नहीं, अपितु वस्त्र को ही काटते हैं, क्योंकि साबुन से 1-2 बार अच्छी धोने हुए वस्त्र में मैल नहीं रह पाता। ब्लीचिंग पाउडर तथा टीना पोल को आधा चम्मच लेकर वस्त्र के ऊपर डाल दीजिए, आप देखेंगे कि उतना वस्त्र गल जाएगा। इस प्रयोग से प्रत्यक्ष हो जाता है कि कपड़े को काट देता है। एक तो महीन वस्त्र, दूसरे मिल का धुला हुआ, तीसरा रोज रोज साबुन की रगड़, चौथा टीना पोल की गलन। इस प्रकार बेचारा कपड़ा अपनी नूतन अवस्था में ही जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिससे 1-2 महीने में ही फट जाता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि गंदा कपड़ा पहना जाए, क्योंकि मनु जी ने स्पष्ट कहा है, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है। जितने से मैल नष्ट हो जाए, वस्त्र उतना ही धोएं। विज्ञान के इस नए युग में नई नई जाति के कपड़े निकले हैं, जिनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। इनके पहनने वाले कहते हैं कि ये कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा 4-6 गुना अधिक टिकाऊ होते हैं। मैंने पूछा, क्या आप इन कपड़ों को पुराने होने पर ही नए खरीदते हैं या नई डिजाइन आने पर बदल देते हैं? इस प्रश्न को सुनकर सिर झुकाकर चुप हो गए। एक ने कहा कि हम तो पुराना होने पर ही बदलते हैं। मैंने पूछा, आपके इस कीमती टिकाऊ कपड़े में छेद, दाग या चाकू आदि से चीरा हो जाने पर हृदय में छेद, दाग या चीरा हो जाने से जैसी पीड़ा होती है, अवश्य होती है? यह उत्तर देकर सिर झुका लिया। बाबूजी, इस चमक दमक ने आप लोगों को ऐसे चक्कर में डाल रखा है, जिससे आप अपनी ही स्थिति को समझने में असमर्थ हो गए हैं। इन नए वस्त्रों को क्या क्या शारीरिक हानि होती है, इसे तो कुछ दिनों के बाद भौतिक विज्ञान स्वयं बताने लगेगा, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। रंगों से हानि क्या होती है, आइए जानते हैं।
सफेद रंग सूर्य की अधिकांश किरणों का परावर्तन कर देता है। यही कारण है कि सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तुएं मंद प्रकाश में भी दिख जाती हैं। दूसरे रंगों से प्रकाश का परावर्तन अपेक्षाकृत कम होता है। काले और नीले रंग से तो बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि मंद प्रकाश में काला और नीला कपड़ा जल्दी नहीं दिखता। सूर्य की किरणों में या किसी भी प्रकाश में उष्णता होती है, अतः श्वेत रंग के वस्त्र प्रकाश परावर्तन के साथ साथ उष्णता का भी परावर्तन अधिक कर देते हैं। इसलिए गर्मी में रक्षा श्वेत वस्त्रों को पहनने से अधिक होती है। ऐसी दशा में इस गर्म भारत देश में श्वेत वस्त्र धारण करने की अधिक हितकर है। काला वस्त्र प्रकाश का कम परावर्तन करता है, अधिक शोषण करता है, अतः काला वस्त्र उष्णता को भी अधिक ग्रहण करता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए आप एक अति श्वेत कपड़े के दो टुकड़े करके एक को अति काले रंग से रंग कर दोनों टुकड़ों को धूप में सूखने के लिए डाल दीजिए। घड़ी घड़ी देखते रहिए, आप देखेंगे कि काला वस्त्र जल्दी सूखेगा। इसी प्रकार तथा रंग विज्ञान के आधार पर सर्दी के दिनों में भी लोग रंगीन विशेष करके काले रंग वाले कपड़े की जैकेट में रुई भरकर पहनते हैं। अब भी पुराने विचार के लोग पहनते हैं। यह रुई भरी काली जैकेट कम दाम में बन जाती है। इससे जितनी सर्दी दूर होती है, उतनी सर्दी स्वेटर तथा कीमती कोट से भी दूर नहीं होती। इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। यद्यपि रुई से ऊन अधिक गर्म होती है, तो भी रुई की पोलाई में वायु भरी होती है, जिससे सर्दी का संक्रमण जल्दी नहीं होता। इसलिए ऊनी वस्त्रों के मिल मालिक भी रुई की रजाई ही ओढ़कर सोते हैं, कंबलों का बोझ नहीं ढोते। कंबलों की अपेक्षा रजाई कितनी हल्की फुल्की और आरामदायक होती है, इसे तो हम सब लोग जानते हैं। एक पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक ने दीर्घ काल तक अनेक प्रयोग करके लिखा था कि रंग बिरंगे कपड़ों तथा कीड़े मकोड़े मच्छर आदि जीव जंतु अधिक आक्रमण करते हैं। उनकी अपेक्षा लाल और पीले रंग पर कम और सफेद कपड़ों पर सबसे कम आक्रमण करते हैं। इससे लगता है कि भारतीय विद्वानों को रंग विज्ञान का पता बहुत पूर्व काल में हो गया था, क्योंकि भारत में प्राय गृहस्थ श्वेत, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी पीले तथा सन्यासी लाल कपड़े प्राचीन काल से ही पहनते आ रहे हैं। इस रंग विज्ञान के आधार पर ही नील से रंगे हुए वस्त्र पहनकर पाठ पूजा आदि धार्मिक कार्य करना मना किया गया है। जो नीले वस्त्र धारण करके स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, महायज्ञ आदि कर्म करता है, उसे वे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि नील बनाने के लिए जिस वनस्पति को सड़ाते हैं, उसमें हजारों लाखों कीड़े पड़ जाते हैं। उसको मत कर नील निकालने में वे कपड़े मर जाते हैं। इस प्रकार नील को बनाने में जीव हिंसा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा कारण यह है कि नील रंग भी काले रंग के समान होने के कारण उष्णता का शोषण अधिक करता है। अधिक उष्णता बढ़ाने वाले पदार्थ तमोगुण की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए काला रंग तमोगुण का और श्वेत रंग सत्वगुण का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रतीक के आधार पर तमोगुण के कार्य विरोध, कलह, क्रोध तथा प्रदर्शन करने के लिए आज भी काले रंग के झंडे दिखाए जाते हैं, एवं सत्वगुण के कार्य शांति, युद्धबंदी आदि के प्रदर्शन के लिए श्वेत रंग के झंडे दिखाए जाते हैं। यही कारण है कि सफेद तिल से काला तिल, सफेद धतूरे से काला धतूरा, अन्य प्रकार के सांप और बिच्छुओं की अपेक्षा काले सांप और बिच्छू अधिक गर्म एवं जहरीले होते हैं। कपड़ों पर रंगीन बेल बूटे काटना भी अर्थहीन तथा समय नष्ट करने वालों होने से त्यागने योग्य है। अंत में निष्कर्ष इस प्रकार है। उक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकलता है कि देश, काल
व्यक्ति और अवस्था के अनुसार जिन वस्त्रों को धारण करने से सर्दी, गर्मी तथा लज्जा निवारण रूप मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हो तथा शरीर विज्ञान अनुसार कोई रोग उत्पन्न न हो, रोगों का नाश होता हो एवं मनोविज्ञान अनुसार भोग, विलास, कामुकता आदि मानसिक रोग उत्पन्न न होकर सादगी आदि सत्वगुण बढ़ते हों और आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक संकट उत्पन्न ना होता हो, ऐसे वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। इन सब पर विचार करके ही ऋषियों ने जैसे वस्त्र धारण करने का विधान किया है, वैसे ही वस्त्र धारण करने चाहिए। आधुनिक प्रथा उसके विपरीत होने के कारण उसका क्रमशः परित्याग करना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।